सरकार से भी और प्रेस से भी कि हाँ इस बात को आगे से आगे पहुंचाया जाए, मेरे लड़कों को इंसाफ मिले। योगी जी से मुझे इंसाफ चाहिए। कहते हैं यूपी में योगी की सरकार है, यूपी में योगी सरकार है। अगर मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिला मैं तो सोचूंगी कि किसी की भी सरकार नहीं है, मुझे इंसाफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के श्री राम कॉलोनी के डी ब्लॉक की गली नंबर 9 में रहने वाले सगीर अहमद जो सऊदी अरब में काम करते हैं, उनका 17 वर्षीय बेटा मोहम्मद रिहान, जिसकी लोनी के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में हत्या कर दी गई है। ये उनके घर का सामने का नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको। और उस हत्या के बाद उनके परिजनों का कहना है कि पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है और पुलिस की जांच से वो लोग संतुष्ट नहीं हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में अक्सर इस तरह के 17, 18, 20, 25 साल के नौजवानों की हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा नाम साबिर है जी साबिर साहब, क्या घटना थी, कैसे हुई ये घटना? घटना ये थी कि 21 तारीख की बात है। 21 तारीख में हमारा भांजा घर से बाहर गया था। तो जब 21 तारीख में वो शाम को घर आने लगा तो घर में आया तो मेरी बहन ने इंतजार करा, चलो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो एक मिनट, ये कूलर बंद कर दो, बड़ी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है। हाँ जी साबिर भाई, ये आपका भांजा जिसका नाम रिहान था, 17-18 साल की उम्र थी, क्या घटना घटी थी, किस तरह से, मतलब ये आपको कैसे पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई? 21 तारीख की बात है। 21 तारीख में हमारा भांजा घर से बाहर गया था। तो कुछ जो है दोस्त उसे घर से बुला करके लेके गए थे। तो जब वो शाम को घर नहीं लौटा तो ये बहन ने इंतजार करा कि ये चलो थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं लौटा। तो 22 तारीख में मेरी बहन ने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे ध्यान घर नहीं आया भाई, पता नहीं क्या बात है। तो मैंने बोला उसे चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर, क्या पता आ जाए। तो वो जब भी नहीं आया, और जब नहीं आया तो आने के बाद में क्या होता है, कुछ देर बाद में एक लड़का हमारे यहाँ आता है और बोलता है ऐसे ऐसे ध्यान के साथ में घटना हो गई है, तुम्हें नहीं पता? तो उसने बोला कि भाई नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं पता। तो फिर वो मेरी बाहर शॉप है कबाड़ी की गली के बाहर, तो वो लड़का मेरी दुकान पे पहुंचा, मेरे से बोला कि भाई तुम्हें कुछ बात का नहीं पता? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। कह रहा भाई मेरे पास में मुस्ताबाद से एक लड़के का फ़ोन आया है और उसने मुझे बताया है कि जी रिहान को चाकू मार दिए हैं और ऐसे ऐसे वो इलायचीपुर के वहाँ पे पड़ा हुआ है, रामपारा की इलाके में। तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता था। तो मैं बाहर से भारी उस लड़के के साथ में अपना काम छोड़ के चला गया। तो जाने के बाद में हमने काफ़ी इलाकों में ढूंढाड़ मचाई, वहाँ पे लोगों से भी हमने पूछताछ की कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा मामला हुआ है घंटे 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले। तो वहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो काफ़ी टाइम हम परेशान होने के बाद में हमने इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला। तो फिर मैं वहाँ से अपना निकल के रोड पे जो आया मेन रोड पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक पुलिस वाले बाइक लेके जा रहे थे अपने थाने की। तो मैंने उन्हें रोक के पूछा कि जनाब आप ट्रोनिका सिटी थाने से ही हो? उन्होंने बोला हाँ मैं थाने से ही हूँ। तो मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई कि जी आपकी नॉलेज में कोई ऐसी बात आई है, किसी लड़के को चाकू लगे हो या कोई लड़ाई हो, थाने में कोई केस गया हो? तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं उसी कंप्लेंट के लिए घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है वो लोकेशन नहीं मिल रही। तो यही बात हमारी कोई बराबर में एक लड़का था वहाँ का, वो सुन रहा था खड़ा होकर। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपको कुछ पता है इस बारे में? तो वो कुछ देर तो बोला नहीं। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि हाँ भाई यहाँ नहीं है, आप इलायचीपुर का जंगल है, तालाब है वहाँ पे मछली का, तो आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे शायद एक लड़के को चाकू लगे हैं और वो लड़का वहीं पड़ा हुआ है। तो मैं उन पुलिस वालों के पीछे बैठ के और मेरे साथ में जो मेरे घर के सदस्य थे उन सबको लेकर के मैं चला। तो देखा क्या, मैं जंगल के अंदर जब पहुंचा तो मैंने काफ़ी धूमधाम मचाई जंगल के अंदर, तो मुझे कोई कुछ सुराग नहीं मिला वहाँ पे। तो फिर वहाँ से हम काफ़ी परेशान होकर जब हम वापस आने लगे तो आते हुए हमने देखा कि 2 PCR की गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पर। तो जब गाड़ी खड़ी हुई थी तो हमने भी अपनी बाइकें रोक दी। तो बाइक रोकने के बाद हमने पुलिस वालों से पूछा कि यहाँ पे क्या मसला है? तो उन्होंने बताया भाई एक लड़का पड़ा हुआ है, जाके देख लो वो आपका ही है या कोई और है। तो जब हम अपने वहाँ पर पहुँचे तो मैंने जो देखा तो वो हमारा भांजा रिहानी था, जिस पर चाकुओं से बेरहमी से कम 17-18 बार करे गए थे, जो कि वो खून से लथपथ था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस जो उसको लेकर के जो है उसको उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जी अच्छा, ये जो पुलिस ने इसका मर्डर का जो खुलासा किया है, किन कारण से ये मर्डर किया गया है? मर्डर का कारण कुछ नहीं है जी, काफ़ी टाइम पहले कुछ लोगों की हल्की फुल्की आपस में अनबन हुई थी, जिससे कि वो कंप्रोमाइज़ करा दिया गया था। कोई इतना चाकूबाजी का मामला नहीं था, ना कोई कुछ था।
हल्का फुल्का उनका आपस का मामला था, तो उस टाइम पे उनका राजीनामा हो गया था लड़कों के बीच में। तो जो हमारा भांजा था वो एकदम सीधे मिजाज का लड़का था, काफ़ी उसमें इतना वो दिमाग वाली बात नहीं थी। तो उसने सोचा कि चलो अब तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो सारी पिछली बातें अपनी भूल गया था। तो वो क्या हुआ, उन लड़कों ने बेला फुसला के उसको लेकर के गए, उन्होंने उसी के बदले में उसकी हत्या कर। अच्छा, ये जो लड़के हैं जिन्होंने अब तक की, ये कहाँ के रहने वाले हैं? 2 लड़के इसमें खजूरी के हैं, एक लड़का इसमें कासिम बिहार का है, और इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं जिनका अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। उन्हें हमने नाम दिए हैं, अभी देखते हैं पुलिस उनका खुलासा करती है या नहीं करती। तो पुलिस ने जो खुलासा किया है, 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। जी, 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, लेकिन लड़के इसमें और भी है, 3 लड़कों का काम नहीं है, लड़के और भी शामिल हैं इसमें। तो जो उन्हें जो बताए गए थे उन्होंने उन लड़कों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी जो हमारे सामने खुलासे निकल के आ रहे हैं लड़कों के, वो भी हम उनको नाम देंगे और हम जो है उन्हें भी आइए उससे बात करेंगे आप। जी, आइए बात करेंगे इस बारे में। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब